नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरात अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अलिय्यिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु रजुलुम मिन वराइन नहर यक़ालु लहुल हारिस हर्रासुन अला मुक़द्दमतिही रजुलुन यक़ालु लहु मंसूर युवत्तिनु अव युमक्किनु लि आले मुहम्मदिन कमा मक्कनत कुरैशुन लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजब अला कुल्लि मोमिनिन नस्रुहु अव क़ाला इजाबतुहु। हज़रत मौलाई कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मावराउन नहर से एक शख्स निकलेगा जिसे हारिस कहा जाता है, वो किसान होगा और उसके लश्कर के आगे एक हिस्सा पर एक शख्स होगा जिसे मंसूर कहा जाता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को ऐसी जगह देगा जिसे कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी थी। हर मुसलमान पर उसकी मदद करना ज़रूरी है। कुर्ब क़यामत में एक शख्स मावराउन नहर से निकलेगा। मावराउन नहर एक इलाका है जिसमें बहुत सारे शहर, समरकंद, बुखारा, ये सब उसी में है। मावराउन नहर। बापू आप इधर आ जाइए। अरे एक शख्स मावराउन नहर से निकलेगा। ये मावराउन नहर के किनारे बहुत बड़ी आबादियों में फैला हुआ एक इलाका जिसको मावराउन नहर कहा गया। समरकंद, बुखारा, ये बड़े बड़े इलाके इसी में आते थे। अभी तो चूंकि इनका एक हिस्सा रसिया में आ गया, मगर मावराउन नहर इलाका, एक आदमी वहां से निकलेगा जिसका नाम हारिस होगा और वो किसान होगा, या उसका लक़ब हर्रास होगा। और उसके लश्कर के आगे एक आदमी होगा जिसको मंसूर कहा जाता है। बाद लोग कहते हैं कि इससे मुराद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। उस लश्कर के आगे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे और वो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर की आल को ऐसी जगह देगा जैसे कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह अता फरमाई। ये उस शख्स की तारीफ है और उस शख्स का एक इम्तियाजी मकाम होगा। तो वो शख्स जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह देगा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा तो हजरत इमाम महदी का एक बहुत बड़ा मददगार होगा ये हारिस, और उसके साथ मंसूर, या तो उससे मुराद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उस वक्त हजरत इमाम महदी के साथ, ये कुर्ब क़यामत में वाक़या होने वाला है। गोया इस पूरी हदीस का मतलब यह है कि कुर्ब क़यामत में एक शख्स ऐसा भी होगा जो आले मोहम्मद यानी हजरत इमाम महदी मुराद है,
उनको जगा देगा, यानी उनको इज्जत से रखेगा, बिठाएगा और अपने लश्करों में से उनको हुक्म देगा कि लोग इनकी मदद करें। लोग हजरत इमाम महदी की मदद के लिए हाजिर होंगे और उनके साथ एक आदमी होगा जिसे मंसूर कहा जाता है, वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम होंगे। यानी गोया हारिस और हजरत खिजर और हजरत इमाम महदी, ये और हारिस का जो लश्कर होगा, ये सब मिलकर कुर्ब क़यामत में जो अलामतें बताई है, मुसलमानों के मुआविन और मददगार होंगे और उस वक्त यहूद और नसारा से इन लोगों की जंग होगी। ये कुर्ब क़यामत में होना है। इस तरह की हदीस पीछे भी गुजर चुकी। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता तुकल्लिम अस्सिबाउल इंसा हत्ता तुकल्लिम अर्रजुल रजुला अज़बतु सौतिही व शिराकु नअलिही व युख़बिरहु फ़ख़िज़हु बिमा अहदथ अहलहु बअदहु। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। यानी हुजूर कसम खाकर इस बात को बड़ा मजबूत फरमा रहे हैं, ऐसा होना है। कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत न होगी यहां तक के दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे। हत्ता तुकल्लिमु सिबाउल इंसा, दरिंदे, चौपाए, शेर, चीता, कुत्ता, ये दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे कुर्ब क़यामत। हुज़ूर कहते हैं कयामत कायम ना होगी यहां तक के आदमी से उसके कूजे का फंदा, उसके जूते का तस्मा बात करेगा। कूजे का फंदा, डोलची होती है, उसका कड़ा आज के जमाने में, कूजा मशक समझ लो, पानी का कूजा, उसको पकड़ने के लिए हैंडल होता है, वो कूजे का फंदा। और जूते का तस्मा, जूते का तस्मा जैसे बूट पहनते हैं तो ऊपर वादड़ी या जूते को बांधते। अब आजकल तो जूते भी कैसे कैसे निकल गए, मस्जिद बाहर पड़े होते हैं तो आदमी उसको देखकर ही मन होता है कि या तो ऐसा ले लूं या इसी को ले जाऊं। तो जूते का तस्मा, अब यह हदीस अपने असली मफहूम पर है। कुर्ब क़यामत ऐसा होगा कि दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे, बात करेंगे, और ऐसा वाक़या हो चुका दौरे फारूकी में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात हो गए। एक साहब जंगल में जा रहे थे तो देखा भेड़िया बात कर रहा। भेड़िया ये हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने का वाक़या है। तो वो चरवाहा ताज्जुब से कहता है, ताज्जुब है, भेड़िया भी बात कर रहा है। तो भेड़िया बोलता, इससे बड़ा ताज्जुब तुझे बताऊं? का क्या? का इससे बड़ा ताज्जुब यह है कि तुम्हारे दरमियान आखिरी पैगंबर आ गए हैं और तुम ईमान नहीं ले आ रहे हो। इससे बड़ा ताज्जुब, इससे बड़ा ताज्जुब यह है, मेरे कलाम करने पे ताज्जुब न कर, ताज्जुब यह है आखिरी पैगंबर आ गए और लोग ईमान नहीं लाए हैं। ये कुर्ब क़यामत में होगा और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके। अल्लाह वालों से जानवरों ने बातें की हैं। मौलाना रूम कहते हैं, नुत्क आबो नुत्क खाको गुल, हस्त महसूस हवा से अहले दिल, फलसफी गो मुनकिर हन्नाना अस्त, अज हवा से औलिया बेगाना अस्त। फलसफी उस्तूने हन्नाना का मुनकिर है कि वो लकड़ी का सुतून ये हुजूर से कैसे बात करता है, वो औलियाए किराम की हवा से बेगाना है। हकीकत यह है कि अल्लाह चाहे तो इन सारी चीजों में भी जान है और ये भी बंदों से कलाम कर वाक़यात है। और जानवर लोग
बातें करते, बल्कि अंबिया किराम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो जानवर की बोलियां जानते थे। वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर, और हमने उन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई। वसख्खरना लहू रीह, और हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। तो कलाम करते हैं। हुजूर के तो मौजज़ात में आया है, एक ऊंट सरकार की बारगाह में आया, कुछ कहने लगा। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह क्या कह रहा था? आका फरमाते ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, इसका मालिक इससे बहुत काम लेता है और इसको चारा कम देता है। ऊंट ये कह रहा था या रसूल अल्लाह जब मुझ में ताकत थी तो मेरा मालिक मुझे बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ताकत से मेरे काम लिया। अब मैं जब बुढ़ा हो रहा हूं तो हुजूर वो मेरा मालिक मुझे ज़बाह करना चाहता है। ये कलाम हो रहा है। हुजूर एक सफर की हालत में है और लश्कर में साजो सामान खत्म हो गया। अचानक सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और एक शहद की मक्खी रसूल पाक के इर्द गिर्द भिन भिना रही है। हुजूर के जिस्म पे बैठती नहीं है। हुजूर का मौजज़ा था कि आपके जिस्म पे मक्खी और मच्छर नहीं बैठते थे। ये हुजूर का मौजज़ा था। हुजूर के जिस्म पर मक्खी और मच्छर कभी भी नहीं बैठे। वो भी जानते थे कि हम इस लायक है कि जिस्म पर बैठे, हम इस लायक हैं। और हुजूर के बहुत सारे जो है कमालात में से मक्खी और मच्छर सरकार के जिस्म पे न बैठी। हुजूर का कुर्ता कभी भी मैला नहीं होता था। हम लोग कुर्ता पहनते हैं, ये कॉलर होता है आस्तीन, इस जल्दी मैला होता है, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का कॉलर और ये कभी भी मैला नहीं होता। आला हज़रत कहते हैं मैल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का, मैल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का, गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। और एक जगह आला हज़रत कहते हैं कि मैल से किस दर्जा है, मैल से किस दर्जा सुथरा है, मैल से किस दर्जा सुथरा है। वो शेर सरकार आला हजरत का है, मैल से किस दर्जा सुथरा है जिस्म वल्ला, मैल से किस दर्जा सुथरा है जिस्म वल्ला। और दुरूद शरीफ पढ़े वो शेर याद आ जाएगा इंशाअल्लाह। सलातुम व सलाम अलैका। मैल से किस दर्जा सुथरा है वो जिस्म महबूब इला, मैल से किस दर्जा सुथरा है वो जिस्म महबूब इला, मैले कपड़े उस गुल के नहीं है रजा, कपड़े ये मैले उस गुल के नहीं है रजा, फरियाद को आई है सियाही ये गुनाह। यानी हुजूर के वो कपड़े मैले नहीं हैं, अरे गुनाह की सियाही वो बारगाह रिसालत में फरियाद के लिए आई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मौजज़ात में से ये है। हाँ तो बात आई तो मैं अर्ज कर रहा था मौजज़ा, वो मक्खी भिन भिना रही है और चली गई। सहाबा के या रसूलल्लाह क्या कह रही थी? हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते शहद की मक्खी कह रही थी या रसूल अल्लाह आपके लश्कर में सामान और खाने की चीजें कम हो गई है। शहद की मक्खी कह रही थी हुजूर मैंने फुला जगह शहद का छाता और शहद बनाया है, आप किसी साहबी को भेजें और वहां से शहद को निकाल लें, वहां से शहद को निकाल ले। यानी जानवर की बोलियां हुजूर जानते हैं। वो जानवर दरिंद परिंद फरियाद के लिए बारगाह रिसालत में आते हैं। आला हज़रत कहते हैं हाँ यहीं करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यहीं से चाहती है हिरनी दाद, हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिलाई रंजो अना करते हैं। ये हुजूर का मौजज़ा है।
मगर कुर्ब क़यामत बात आई तो दो मौजज़े सरकार के अर्ज कर दिए। कुर्ब क़यामत इंसान से जानवर बात करेगा क़यामत के करीब, और इंसान के कूजे का फंदा और उसके जूते का तस्मा उससे कलाम करेगा। क्या कहेगा? वह खबीरो फ़खिज़ो बिमा हदस अहलो, उसकी रान, इसकी रान ये खबर देगी कि उसके बाद उसके घर वालों ने क्या किया। जूते का तस्मा खबर देगा। आप कहेंगे जूते का तस्मा यानी आने वाले दौर में इस तरह की टेक्नोलॉजियां ईजाद होने वाली है, इस तरह की चीजें ईजाद होने वाली है, इंसान कहीं भी बैठा रहे उसको इस तरह की हल्की और सस्ती चीजें, जूते का तस्मा एक सस्ती चीज है, कूजे का फंदा एक सस्ती चीज है, इस तरह सस्ती चीजें इंसान को खबर देगी। तू कहीं भी है, तेरे बाद तेरे घर वाले क्या कर रहे हैं वो आएगा, सारे मामलात उस पे जाहिर। हुजूर ने 1400 साल पहले बताया। अब यह हाल आज देखो। मेरा एक दोस्त कह रहा था बापू मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं, मेरे मोबाइल में घर का कैमरा एक्टिव है, मैं सब देख भी रहता हूं, घर में बच्चा क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, सारा दिन घर पे देखता भी रहता हूं और मैं ऑफिस में काम भी करता रहता हूं। मोबाइल में कैमरे ऐसे आ गए, आप कहीं भी जाओ आपका कैमरा आपके घर में लगा है। कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने अखबार में, एक शौहर को उसकी बीवी पे शक था तो उसने इधर उधर सब कैमरा लगाए तो बीवी को पता चल जाता था, निकाल देती थी कैमरा। अब उसका शौहर सोचने लगा क्या करे। उसे शक था कि मैं जब ऑफिस में चला जाता हूं तो मेरे बाद कोई मुलाकात करने आता मेरी बीवी से, मगर वो चालाक थी। एक दिन उसके दिमाग में तरकीब सूझी। आदमी उमूमन क्या सोचता है कि अगर इस तरह की चीजें लगी हैं कहीं ऊपर लगाई जाएगी, सामने घर में इन चीजों पे तलाश कर लेती तो उसकी बीवी को सब चीजें मिल जाती। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, जहां बाहर हम अपने कमरे में दाखिल होने से पहले जूता उतारते हैं, उसने ऐसा किया कि कैमरे की एक चिप्स जो थी वो छुपके से छोटी सी चिप्स आती है उसको अपनी बीवी के चप्पल में चिपका दिया। अपने बीवी के चप्पल में, अखबार में आया था, चिपका डाला। अब ये तो पता नहीं चले ना आदमी का इसमें गुमान जाएगा। अब ऑफिस के आदमी उमूमन क्या करता है, चप्पल जूता मकान के सामने उतारता है। अब जूता इस जगह उतार दिया उसकी बीवी ने। अब घर के अंदर का नज़ारा वो देख रहा है और कुछ वक्त गुजरा तो उसकी बीवी का जिससे ताल्लुक था वो मुलाकात करने आया। जैसे ही आया उसने फौरन आकर रंगे हाथों पकड़ लिया। वाकया बताना मकसद नहीं है, मकसद यह है हुजूर ने क्या फरमाया, जूते का तस्मा खबर देगा माँ अहदसा बादहु अहलुहु, तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वालों ने क्या किया। देखो जूते का तस्मा खबर दे रहा है कि तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं। गैब दा पैगंबर के गैबी खबरें हैं जो 1400 साल पहले हुजूर ने इरशाद फरमा दी। कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हुजूर की उन इरशादात और पेशन गोइयों का इज़हार हो रहा है। और एक एक बात जो आका ने बयान फरमाई है क़यामत तक उसका सबूत होना है, ज़ुहूर होना। यही है क़ुर्ब क़यामत युख़बिरु फ़ख़िज़हु बिमा हदस अहलु बादहु, और उसकी रान खबर देगी कि उसके बाद उसके घर वालों ने क्या किया। ये अलामाते सात है, अलामाते क़यामत। आगे वाली हदीस तीसरी फसल है हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और उसमें भी इस तरह की बातें और कुछ इशारे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल्फा।